फ्रोजन सीक्रेट्स, रहस्य से भरी एक धरती, अंटार्कटिका। ये नाम सुनते ही हमारे मन में रोमांच और उत्सुकता की भावना जाग उठती है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो बर्फ और रहस्यों से ढका हुआ है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की शक्तियों ने एक अनोखा और अद्भुत नजारा बनाया है। जरा सोचिए, एक ऐसा झरना जो पानी से नहीं बल्कि लाल रंग के तरल पदार्थ से बहता है और उसकी लालिमा से बर्फ भी रंगीन हो जाती है। यह है ब्लड फॉल्स, एक प्राकृतिक अजूबा जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। या कल्पना कीजिए कि माइल्सों मोटी बर्फ के नीचे प्राचीन शहर दबे हुए हैं, उस समय के अवशेष जब अंटार्कटिका एक बहुत ही अलग जगह हुआ करता था। ये रहस्य और ऐसे ही अनगिनत रहस्य हमें अंटार्कटिका की ओर खींचते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां तापमान अकल्पनीय स्तर तक गिर सकता है और जहां बर्फीले मैदानों में तेज हवाएं चलती हैं। फिर भी इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ जीवन है। पेंगुइन बर्फीले तटों पर टहलते हैं, सील धूप में लेटते हैं और व्हेल ठंडे पानी में तैरते हैं। अंटार्कटिका जीवन की अदम्य भावना का प्रतीक है और हमारे ग्रह की विशालता और रहस्य का एक एहसास दिलाता है। एक निर्दयी जलवायु, एक जमा हुआ रेगिस्तान। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वाला और सबसे सूखा महाद्वीप है। यहाँ का तापमान 0 से 90 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है, यानी -130 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी ठंड की खुली त्वचा पलक झपकते ही जम सकती है। इस महाद्वीप में कैटाबेटिक हवाएं चलती हैं जो ऊंचे आंतरिक पठार से नीचे की ओर बहती हैं और 320 किलोमीटर प्रति घंटे यानी लगभग 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। ये हवाएं बर्फीले तूफान पैदा करती हैं जो कई दिनों तक चल सकते हैं और दृश्यता को कुछ ही मीटर तक सीमित कर देते हैं। अंटार्कटिका एक ध्रुवीय रेगिस्तान भी है जहां सहारा रेगिस्तान से भी कम वर्षा होती है। यहाँ की हवा बहुत शुष्क होती है और जो भी वर्षा होती है वह आमतौर पर बर्फ के रूप में होती है। ये विषम परिस्थितियां अंटार्कटिका को रहने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण जगह बनाती है। वास्तव में इस महाद्वीप पर कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता है, केवल वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी ही हैं जो वर्ष के कुछ समय के लिए अनुसंधान केंद्रों पर रहते हैं और काम करते हैं। बर्फ का साम्राज्य देशों में बंटा हुआ। अपने कठोर वातावरण और स्थायी निवासियों की कमी के बावजूद अंटार्कटिका भू राजनीतिक हित का केंद्र बन गया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों ने इस महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताया है। ये दावे अक्सर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, जिससे क्षेत्रीय विवाद पैदा होते हैं। अंटार्कटिका में रुचि कई कारकों से उपजी है। माना जाता है कि इस महाद्वीप में प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका का प्राचीन वातावरण वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। 7वें महाद्वीप से पर्दा उठाना, अन्वेषण का इतिहास। अंटार्कटिका की खोज साहसिक यात्राओं, वैज्ञानिक जिज्ञासा और मानवीय धीरज की कहानी है। इस महाद्वीप को देखे जाने की पहली पुष्टि 1820 में रूसी खोजकर्ता फैबियन गोटलीब वॉन बेलिंग्सहॉसेन को दी जाती है। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि पॉलिनेशियन नाविक सदियों पहले ही दक्षिणी महासागर तक पहुंच चुके होंगे। 1961वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इस महाद्वीप का नक्शा बनाने, इसके अद्वितीय वातावरण का अध्ययन करने और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की इच्छा से प्रेरित होकर कई अभियान अंटार्कटिका के लिए रवाना हुए। जाने माने खोजकर्ताओं में अर्नेस्ट शेकलेटन, रोनाल्ड अमुंडसेन और रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट शामिल हैं। 1912 में दक्षिणी ध्रुव के लिए उनका दुर्भाग्यपूर्ण अभियान अन्वेषण के खतरों की एक मार्मिक याद दिलाता है। भाग 5, जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। अंटार्कटिक अनुकूलन। विषम परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका जीवन से भरपूर है। पेंगुइन, सील, व्हेल और समुद्री पक्षी ठंडे पानी और बर्फीले परिदृश्यों में फलते फूलते हैं। इन जानवरों ने ठंड से बचने के लिए उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किए हैं, जैसे इंसुलेशन के लिए ब्लबर की मोटी परतें, गर्मी को संरक्षित करने के लिए विशेष रक्त वाहिकाएं और कमी के समय अपने चयापचय को धीमा करने की क्षमता। बर्फ के नीचे जीवन से भरपूर एक छिपी हुई दुनिया है। क्रिल, छोटे क्रस्टेशियंस अंटार्कटिक खाद्य जाल का आधार बनाते हैं, जो मछली, स्क्विड और समुद्री स्तनधारियों के विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिक अभी भी दक्षिणी महासागर में नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं,
जो इस उजाड़ क्षेत्र की अविश्वसनीय जैव विविधता को उजागर करते हैं। भाग 6, प्राचीन गूंज, जीवाश्म और जमे हुए जंगल। अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका एक बंजर इलाका नहीं था। लाखों साल पहले मेसोजोइक युग के दौरान यह महाद्वीप हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था और यहाँ डायनासोर रहते थे। इस प्राचीन अतीत के प्रमाण पेड़ों, पत्तियों और यहाँ तक कि डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म अवशेषों में पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे प्राचीन झीलों और नदियों के प्रमाण भी खोजे हैं, जो बताते हैं कि अंटार्कटिका कभी बहुत गर्म और नम जगह हुआ करता था। ये खोजें पृथ्वी की पिछली जलवायु और हमारे ग्रह पर जीवन के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भाग 7, संसाधनों का आकर्षण, एक नाजुक संतुलन। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना छिपा हुआ है। अनुमान है कि इस महाद्वीप में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और लोहे के अयस्क, तांबा और प्लैटिनम जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। इन संसाधनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलचस्पी जगाई है और साथ ही इनके दोहन की संभावना पर चिंताएं भी पैदा की हैं। 1959 में स्थापित अंटार्कटिक संधि प्रणाली अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित एक प्राकृतिक अभयारण्य के रूप में नामित करती है। यह संधि महाद्वीप पर सैन्य गतिविधि, खनिज दोहन और परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करती है। हालांकि यह संधि भविष्य में संसाधन निष्कर्षण के मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करती है, जिससे संभावित दोहन का रास्ता खुला रहता है। भाग 8, बर्फ के संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंटार्कटिका का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है। 54 देशों द्वारा हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि प्रणाली महाद्वीप के शांतिपूर्ण प्रबंधन और वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और अंटार्कटिका के निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है। इस संधि को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक आदर्श उदाहरण माना गया है, जो दर्शाता है कि सभी के लाभ के लिए राष्ट्र एक साझा संसाधन की रक्षा के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हालांकि इस संधि के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें संसाधन दोहन की संभावना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान से बढ़ता दबाव शामिल हैं। भाग 9, बर्फ के नीचे रहस्य। क्या छिपा है? अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अनछुई जगहों में से एक है। इसकी विशाल बर्फ की चादरों के नीचे छिपी हुई पर्वत श्रृंखलाएं, सब ग्लेशियल झीलें और संभवतः प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन छिपे हुए वातावरणों में जीवन के अनोखे रूप हो सकते हैं, जो पूर्ण अंधेरे और अत्यधिक दबाव में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक विल्क्स लैंड में बर्फ के नीचे दबे एक विशाल क्रेटर की संभावना है। अनुमान है कि यह क्रेटर 500 किलोमीटर यानी 300 मील से भी ज्यादा व्यास का है और माना जाता है कि इसका निर्माण लाखों साल पहले एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से हुआ था। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा क्रेटर होगा। भाग 10, अंटार्कटिका का भविष्य, अन्वेषण और संरक्षण का आह्वान। अंटार्कटिका प्रकृति की शक्ति और वैज्ञानिक अन्वेषण के महत्व का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन ने पृथ्वी पर कुछ सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए खुद को ढाला है। जैसे जैसे हम इस बर्फीले इलाके का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं, प्राचीन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और अपने ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य की गहरी समझ हासिल कर रहे हैं। अंटार्कटिका का भविष्य ज्ञान की खोज को संरक्षण की आवश्यकता के साथ संतुलित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह प्राचीन महाद्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए अजूबों और खोजों की जगह बना रहे। अंटार्कटिका इस बात की याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और अन्वेषण और खोज की भावना आज भी उतनी ही जीवित है।